हिंदू धर्म के अनुसार मृत्यु शरीर की होती है, आत्मा अमर होती है। जब शरीर छूटता है तब आत्मा एक नई यात्रा पर निकलती है। इस समय आत्मा का मन सबसे पहले अपने मोह आसक्ति की ओर जाता है। आत्मा सबसे पहले अपने सबसे प्रिय को ढूंढती है। मान्यता है कि आत्मा मृत्यु के बाद सबसे पहले माँ, अपने बच्चे, जीवन साथी या वह व्यक्ति जिससे उसका सबसे गहरा भावनात्मक जुड़ाव था को ढूंढती है, क्योंकि जीवन में आत्मा ने इन्हीं संबंधों में सबसे ज्यादा प्रेम, चिंता और भावनाएं लगाई होती हैं। अगर व्यक्ति की मृत्यु अचानक हुई हो या उसकी कोई इच्छा अधूरी रह गई हो तो यह मोह और भी गहरा हो जाता है। आत्मा अपने घर और शरीर को देखती है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा कुछ समय तक अपने शरीर, अपने घर, अपने परिजनों के दुख को देखती है। वह यह जानना चाहती है कि मेरे जाने के बाद मेरे अपने कैसे हैं, क्या कोई मुझे याद कर रहा है। इसी कारण मृत्यु के बाद 13 दिन तक श्राद्ध, पिंडदान और प्रार्थना की जाती है ताकि आत्मा का मोह कम हो और उसे शांति मिले। आत्मा किसी व्यक्ति को नहीं, अपने कर्मों को ढूंढती है। एक बहुत गहरी आध्यात्मिक सच्चाई यह भी है कि अंततः आत्मा किसी इंसान को नहीं, अपने कर्मों के परिणाम को ढूंढती है। मरने के बाद आत्मा के साथ धन नहीं जाता, रिश्ते नहीं जाते, केवल कर्म जाते हैं। अच्छे कर्म आत्मा को शांति और उच्च लोकों की ओर ले जाते हैं और बुरे कर्म आत्मा को भटकाव और कष्ट की ओर। आत्मा क्यों भटकती है? कहा जाता है कि आत्मा तब भटकती है जब बहुत ज्यादा मोह हो, किसी से माफी न मिली हो, कोई अधूरी जिम्मेदारी रह गई हो या जीवन में बहुत दुख और अन्याय सहा हो। ऐसी आत्मा बार बार अपने प्रियजनों को ढूंढती है। लेकिन जब उसे यह समझ आ जाती है कि अब उसका समय पूरा हो चुका है, तब वह आगे बढ़ती है।